सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 71 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ देखते नहीं हैं और डॉक्टर ने जो बता दिया वो करने पर मजबूर हो जाते हैं या कर लेते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जब केमोथेरेपी का सुझाव दिया जाता है तो कोई बिना किसी हिचकिचाहट लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब मैं दूध की बात करता हूँ, दूध लेना है, तो लोगों के मन में आशंका निर्माण होती है कि मैं दूध पे कैसे रहूँगा या रहूँगी और फिर मेरी ताकत कम हो जाएगी, फिर मेरा वजन कम हो जाएगा वगैरह, और अगर उससे मुझे दस्त हुए तो क्या करेंगे वगैरह। तो मैं पूछता रहता हूँ उनको कि आपने केमोथेरेपी के बारे में डॉक्टर से पूछा भी नहीं, उन्होंने कह दिया आपने ले ली, उसके जो दुष्परिणाम हुए वो भी आपने सह लिए, वो तो साक्षात जहर है। मैं तो दूध की बात कर रहा हूँ जो साक्षात अमृत है। तो आप जहर के लिए कुछ ना नहीं कहते और दूध जैसे अमृत के लिए आप सोचने लगते हैं कि उलझन में पड़ जाते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस सभी का मूल वास्तव में एलोपैथी एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है और आयुर्वेद हमारे विस्मरण में चला गया है, भारतीय लोगों के भी विस्मरण में चला गया है और फिर उसकी परंपराएं खंडित इस प्रकार की हो गई है और ये पर्यायी वैद्य बन गया। और भारत में भी ये पर्यायी वैद्य इस प्रकार का बन गया। तो इस मानसिकता से उभर आना बहुत जरूरी होता है और जब इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे तो सामने कुछ मार्ग दिखेगा। और डॉक्टर भी इस मानसिकता में है, वो तो समझते हैं कि उनके सिवाय दूसरा कोई साइंस ही नहीं है इस प्रकार से। और एक मैंने अजीब अनुभव देखा था, एक युवा 29-30 बरस का, एक शादी हुई थी, एक लड़की थी उसको, और कोलन कैंसर हुआ। तो यहीं पुणे में एक बड़े अस्पताल में ऑपरेशन हुआ उसका। उसकी पत्नी को पता चला था कि मैं इस प्रकार से आयुर्वेद करता हूँ, तो उन्होंने पूछा कि हम अभी आयुर्वेद शुरू कर सकते हैं क्या। सर्जन ने बिल्कुल जोर से कहा कि नहीं, कुछ नहीं करने का, कुछ करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो घबरा गए, चुप रहे। एक ही बरस में रिकरेंस आ गया, तो फिर से किसी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि अभी केमोथेरेपी करनी पड़ेगी। फिर बम्बई के बड़े अस्पताल में जाके केमोथेरेपी की 11 लाख रुपया खर्च किया, फिर 6 महीने में रिकरेंस आ गया। तो फिर से गए वहाँ पे, तो उन्होंने बता दिया कि ये तो होना ही था, केमोथेरेपी को इसमें रोल ही नहीं था। तो मरीज काफी पढ़ा लिखा था, तो उसने बोला तो फिर केमोथेरेपी दी क्यों? तो उन्होंने बोला कि हमें मालूम है लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, सर्जरी या केमो, ये 2 ही ऑप्शन होते हैं इसमें। सर्जरी तुम कर चुके थे इसलिए हमने केमो दे दी। तो फिर वो बहुत गुस्सा आया मरीज को, लेकिन उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही गई। तो फिर से पहले सर्जन के पास आया, उसने ओपन किया। ओपन करने के बाद पता चला कि कुछ भी नहीं कर सकते, कैंसर की भी गांठ निकाल नहीं सकते, इसमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, वो भी दूर नहीं कर सके। और फिर बता दिया कि आपको कोई चांसेस नहीं है बचने के, इस प्रकार से घर पे लेके जाओ। फिर उसकी पत्नी ने फिर से पूछा कि अब हम आयुर्वेद कर सकते हैं क्या? तो निर्लज्जता से बोले कुछ भी करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। मरीज को मैंने 1.5 बरस पहले कुछ मत करो ये सलाह दी थी, आयुर्वेद भी मत करो ये सलाह दी थी। किस आधार पर दी थी? अगर मुझे आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है तो मैं आयुर्वेद नहीं लेना है ये कैसे बता सकता हूँ? ये डॉक्टर का अज्ञान मरीज के लिए इतना नुकसानकारक, हानिकारक होता है। अगर डॉक्टर समझता है कि मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ जानता नहीं है, तो वो उसमें अधिकारी व्यक्ति है ही नहीं आयुर्वेद के बारे में सलाह देने के लिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है।